देसी आईना और पत्रकारिता को नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के 120 साल के इतिहास में ऐसे मौके कम ही आए हैं जब पत्रकारों को दुनिया के इस सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। 21वीं सदी में ये तीसरा मौका है जब पत्रकारों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इस साल सम्मानित फिलिपिनो अमेरिकी महिला पत्रकार मारिया रेसो और रूसी पत्रकार दिमित्री मुराको की कहानी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को सहेजने और अन्याय के खिलाफ खुलकर लोहा लेने की गाथा है। 8वें नंबर पर दो पत्रकार रैपलर मीडिया ग्रुप की संस्थापक अमेरिकी पत्रकार मारिया रेसा हैं और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातो हैं, जिन्हें साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन दोनों की तारीफ में नोबेल कमेटी ने कहा है कि इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि बोलने की आज़ादी ही लोकतंत्र और अस्थायी शांति की पहली शर्त है। गौरतलब है कि मारिया रेसा फिलिपीन की रहने वाली हैं। उन्हें अपने देश में सत्ता की ताकत के गलत इस्तेमाल, हिंसा और तानाशाही के बढ़ते खतरे पर खुलासों के लिए पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी प्रकार दिमित्री मुरातो रूस के स्वतंत्र अखबार नोवाजा गजेटा के सह संस्थापक हैं और 24 साल तक अखबार के प्रधान संपादक भी रहे हैं। रेसा की 2 पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। वो अपने देश में लगातार सत्ता के निशाने पर रही हैं। वे राष्ट्रपति दुर्तेते की आलोचक भी रही हैं। उन पर कई मुकदमे लादे गए हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। इसी तरह रूस में राष्ट्रपति पुतिन से पंगा लेकर जीना आसान नहीं है। बावजूद इसके दिमित्री मुरातो सरकार की पोल खोलते रहे हैं। शायद इसी का नतीजा था कि रूस में मुरातो के पत्र से जुड़े 6 पत्रकारों की हत्याएं भी हो चुकी हैं। मुरातो याब्लोको पार्टी के सदस्य भी हैं। दरअसल रूस में साम्यवाद का जनाजा तो 30 साल पहले ही उठ गया था, लेकिन बाद में आया पुतिन का राज भी असल में लोकतंत्र के चोले में निरंकुश शासन ही है। मुरातो को पुतिन सरकार की योजनाओं की तीखी आलोचना के लिए जाना जाता है। नोबेल कमेटी ने उनके हक में कहा है कि मुरातो कई दशकों से रूस में अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं। नोबेल कमेटी का पत्रकारिता के संदर्भ में ये कथन महत्वपूर्ण है कि आज़ाद और तथ्य आधारित पत्रकारिता सत्ता की ताकत, झूठ और युद्ध के प्रोपेगेंडा में रक्षा करने में अहम है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के बिना देशों के बीच सौहार्द और विश्व व्यवस्था को सफल बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। विश्व शांति और मनुष्यता को बचाने में पूरी दुनिया में पत्रकारिता की अपनी साहसिक और सकारात्मक भूमिका रही है। पत्रकार अपने समय से बगैर डरे सरकार से लड़ता रहता है, इसलिए जुझारू पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता रहा है, क्योंकि दुनिया भर के सत्ताधीशों की तमाम कोशिशों के बाद भी पत्रकारों का मुंह और आंखें बंद नहीं की जा सकी हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए देशद्रोही, गैर जिम्मेदार, बिकाऊ, बुद्धिजीवी जैसे जुमले सत्ता संस्थानों द्वारा गढ़े जाते रहे हैं। पत्रकारिता को पालतू बनाने के लिए भी कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकि सत्ता के खिलाफ वो ना तो कुछ बोल सकें और ना ही कुछ दिखा सकें। उल्टे अपने हाथ में झांझ, मंजीरा और मुंह में लॉलीपॉप थामे दिखाई दिए। लेकिन कुछ प्राणियों की तरह पालतू बनकर रहना मनुष्य का मूल स्वभाव भी नहीं है। थोड़ी ही सही अन्याय, अतिवाद और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ें किसी न किसी रूप में मुखर होती ही रहती हैं, और यह मुखरता ही मानव सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने की ज़मानत है। और इसे कायम रखने का पहला दायित्व तो साहित्य और पत्रकारिता है। ये मानने में हर्ज नहीं है कि दोनों अपना काम तमाम चुनौतियों के बाद भी निष्ठा से किए जा रहे हैं। जहाँ तक भारत का संबंध है तो 2 पत्रकारों को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना एक आईने की तरह है। क्या हमारी पत्रकारिता इस योग्य है? आज हमारी मीडिया को दुनिया गोदी मीडिया के नाम से क्यों पहचानने लगी है? अपने यहाँ भारत में गोदी मीडिया पुरस्कार की शुरुआत होनी चाहिए, जिसमें जूतों की माला, हाथ में तेल का कटोरा देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। शर्म फिर भी गोदी मीडिया को मगर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट NIN।